Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बाबरी मस्जिद के केस पर हमने 12-13 वीडियोस बनाए थे, उनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उसमें मिले थे। अब जब 5 अगस्त को दोबारा से शिलान्यास होने जा रहा है और सारे देश में ये शिलान्यास चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी तक अडवाणी जी जिन्होंने ये पूरी राम जन्मभूमि मूवमेंट को इनिशियली लीड किया था, उनको और मुरली मनोहर जोशी को इनवाइट नहीं किया गया। अब समाचार आ रहे हैं कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन कराया जाएगा। अच्छी चीज़ है। मैंने देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कांग्रेस के लीडर्स को भी वहाँ जाना चाहिए। राजीव गांधी ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था। पूरा एक आर्टिकल उनके ऊपर मैंने आपको दिखाया था, सेकंड कार सेवक राजीव गांधी के नाम से। शिवसेना के उद्धव ठाकरे को भी नहीं इनवाइट किया गया है, जबकि बाल ठाकरे ने सबसे पहले बिना किसी डरो खौफ के बेझिझक ये कहा था कि हमारे जो शिव सैनिक हैं उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है। मैं समझता हूं कि इस मैटर को, जिसमें पूरे देश की आस्था इन्वॉल्व है, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे को भी वहां होना चाहिए, कांग्रेस के बड़े लीडर्स को भी होना चाहिए। कमलनाथ जी का तो स्टेटमेंट आ ही गया है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट भी गए इस मैटर को लेकर, वो अब स्वयं ये कह रहे हैं कि इसमें जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राम टेम्पल बनने में, वो राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जी का है, बल्कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने को बहुत अच्छे तरीके से इस मैटर में कंडक्ट किया है। ये बात ठीक है कि गुजरात में जब रथ यात्रा निकली थी वो उसके इंचार्ज थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार भी अयोध्या नहीं गए। अयोध्या के आसपास चुनावी सभाएं उन्होंने एड्रेस की, लेकिन जैसे एक बड़े स्टेट्समैन का होना चाहिए कि एक कोई धार्मिक मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने को रेस्ट्रेन किया और वो अयोध्या नहीं गए, फैजाबाद से ही वापस लौट आए। और अब जबकि वहां पर ये शिलान्यास होने जा रहा है, तब शायद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी जरूर वहां बुलाया जाना चाहिए। उनके नाम में भी राम है, और फिर ये कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जो राष्ट्रपति है वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद केस सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ तय हो गया। दरअसल इस पे बहस नहीं होती है, लेकिन रियल मुद्दों को हमें समझना चाहिए कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो आर्गुमेंट था मुस्लिम पार्टी का, उसको कैसे रिजेक्ट किया, उसको हम समझें। और मैं ये भी आज आपको बताने वाला हूं कि ये जो कल्याण सिंह को सजा हुई थी कि वो सूरज डूबने तक कोर्ट में रहेंगे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के खिलाफ नहीं था, वो कोई और मामला था। आइए सुन लीजिए। कल्याण सिंह जो यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और जिनका भी टेन्योर राजस्थान में एज गवर्नर ख़त्म हुआ है, और अब सीबीआई ने, कल मैंने अखबार में पढ़ा, उनके बारे में प्रोसीड करने का फैसला किया है, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको शाम तक, जब तक कोर्ट उठे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दी थी, वो 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में नहीं दी थी। इनफैक्ट वो कंटेम्प्ट केस आज भी पेंडिंग है, और ये अफसोस की बात है कि वो आज भी पेंडिंग है। इन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम मॉस्क को कुछ नहीं होने देंगे, वो हो गई। लेकिन ये इनको जो सज़ा हुई थी, ये हुई थी, इन्होंने 1991 वगैरह में यूपी गवर्नमेंट ने 2.77 एकर्स लैंड जो था वो एक्वायर किया था, और वो एक्विजिशन बाबरी मस्जिद गिरने के 4 दिन बाद एक फुल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और इन्होंने उसे एक्वायर करने के बाद जो वहाँ पे मज़ारात थे और कुछ और छोटी मोटी बिल्डिंग्स थी, उन सबको मिसमार कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। तो क्योंकि इन्होंने स्टेटस को चेंज किया था, ये उसकी सज़ा थी, न कि बाबरी मस्जिद के गिराने पे इनको सज़ा होती।
अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो हमारा ओरिजिनल वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये डिस्प्यूट बाबरी मस्जिद का शुरू कैसे हुआ। इसमें अडवाणी जी और बाल ठाकरे और अशोक सिंघल, ये सब उमा भारती वगैरह बहुत बाद में आएंगे। ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है 1855 में, और डिस्प्यूट शुरू बाबरी मस्जिद को राम जन्म स्थान लेके नहीं हुआ है शुरू। डिस्प्यूट शुरू हुआ है हनुमानगढ़ी टेम्पल के बारे में, जो 1 किलोमीटर दूर है बाबरी मस्जिद से, और किस तरह बैरागियों ने, न सिर्फ मुसलमानों ने जिन्होंने मंदिर पे हमला करने की कोशिश की थी, हनुमानगढ़ी में उन्हें मारा, बल्कि बाबरी मस्जिद पे कब्जा किया और उसके बाद छोड़ के चले गए। साफ जाहिर है कि 1855 तक जो अयोध्या के हिंदू थे वो बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि नहीं समझते थे। हम बात करेंगे 19th सेंचुरी में किस तरह का लिटिगेशन हुआ, कैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो मुझे देखिए ये बताते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज की जो नरेटिव है वो नरेटिव ये है कि साहब वहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर को गिराया गया और वहाँ मस्जिद बनाई गई और उस पर पूरा एक झगड़ा चल रहा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन रियल झगड़ा जो बुनियाद बनेगी इस पूरे बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट की वो 1855 में है, और वो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद से 1 किलोमीटर दूर एक दूसरा टेम्पल है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी, और उस टेम्पल के बारे में कुछ मुसलमानों में ये बात फैली कि साहब ये टेम्पल जो है ये एक मस्जिद को गिरा के बनाया गया है, और फिर मुसलमान चाहते थे कि उसको रिक्लेम कर लें। तो उसमें एक गुलाम हुसैन साहब थे, उन्होंने जुलाई 1855 में जो है कुछ 500 लोग इकट्ठे कर लिए। आपको मालूम है कि ज़रा इश्तियाल अंगेज़ बातें की जाएं तो आवाम इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि मंदिर के लिए हिंदू आवाम इकट्ठी हुई, ऐसे ही इस मस्जिद के नाम पे मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया। और वो जब वहाँ गए तो उनका मुकाबला वहाँ पे उससे भी बड़ी क्राउड जो थी, 8000 लोग जो थे उन बैरागीज़ ने इकट्ठे कर लिए थे, और उसमें अच्छी खासा इन लोगों में क्लैश हुआ, ज़्यादातर लोग मारे गए। उसके बाद जो कुछ बचे वो बाबरी मस्जिद में आके उन्होंने रिफ्यूज ली। लेकिन इतना मॉरल, इतना टेम्पो हाई था बैरागीज़ का अपनी इस जीत पे कि उन्होंने उनको भी आके वहाँ टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब ये हनुमानगढ़ी में ये 500 मुसलमान जिन वहाँ गए थे उसको लेने के लिए, कुछ उसी तरीके के सीन में जैसे 6 दिसंबर 1992 में एक मजमा वहाँ पे जमा था बाबरी मस्जिद पे, इन्होंने बाबरी मस्जिद को ऑक्युपाई नहीं किया, वहाँ गए लेकिन ये बैरागीज़ वापस चले आए। तो यानी 1855 में भी जब ये हनुमानगढ़ी का एपिसोड हो रहा है, जो हनुमानगढ़ी का मैनेजमेंट है और जो बैरागीज़ हैं वो बाबरी मस्जिद को राम जी का जन्म स्थान नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे ऑक्युपाई नहीं किया और वो हनुमानगढ़ी वापस चले गए। और आपस में फिर थोड़ा टेंशन रहा, कुछ मुस्लिम उलेमा ने भी हिंदुओं के ख़िलाफ़ फतवे जैसे कि दे दिए जाते हैं, और फतवा कोई लॉ नहीं होता है, वो ओपिनियन होता है, उस पर बहुत बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, आपको मालूम है, ये कहा कि भाई हम किसी को फतवा देने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। उसके बाद ये एक सुन्नी मुसलमानों में, ऑर्थोडॉक्स में ये फैलाई गई कि भाई ये तो शिया नवाब है और ये तो बहुत कुछ नहीं कर रहा, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा पब्लिक का, और फिर एक इंक्वायरी बना दी नवाब ने कमेटी। इंक्वायरी कमेटी में एक उन्होंने मुसलमान को रखा, एक हिंदू को रखा और एक ब्रिटिश को रखा। उन्होंने बड़ी थॉरो इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये पाया कि भाई पिछले 25-30 साल में किसी मस्जिद को गिरा के हनुमानगढ़ी टेम्पल नहीं बनाया गया, और शायद कभी भी किसी मस्जिद को गिरा के हनुमानगढ़ी टेम्पल नहीं बनाया गया। मैं ये जो 25-30 साल वाला जुमला है इस पर ज़रा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप किसी डिमोलिशन की बात करें तो आप एक 25-30-50 साल की बात कर सकते हैं, बहुत 300 साल पहले और 3000 साल पहले क्या हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है। अब तीसरी चीज मैं इस वीडियो में आपको भी बताने वाला हूं कि ये 19th सेंचुरी में इस केस में सबसे पहले जो 3 लिटिगेशन हुए हैं
उसमें 3 जजमेंट्स हुए हैं। इन तीनों जजमेंट्स में वहां पर बहस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाली बात नहीं हो रही है। बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा है, उस चबूतरे की ओनरशिप और पोजेशन को लेकर बहस हो रही है। ये तीनों केसेस जो थे वो निर्मोही अखाड़ा के रघुबर दास महंत जो हैं उन्होंने शुरू किए थे सरकार के खिलाफ, जिन्होंने उन्हें परमिशन नहीं दी थी। चबूतरे पे वो एक टेंपल बनाना चाहते थे और ये सारा केस वहीं से शुरू हुआ। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जजमेंट आया, इसमें सबसे बड़ा लूजर निर्मोही अखाड़ा था, क्योंकि निर्मोही अखाड़े को इस केस में पार्टी नहीं माना गया। और 1989 में तकरीबन 100 साल बाद इस केस में एक नई पार्टी आएंगे, रामलला और रामलला जन्मस्थान, उनमें से रामलला को पार्टी माना गया और इवेंचुअली उनको यह लैंड दिया गया। अब इसमें एक बात और आप समझ लीजिए कि लॉ में एक प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा। उसका मतलब यह है कि अगर कोई केस जो है वो पहले डिसाइड हो चुका है पार्टीज के बीच और उसका सब्जेक्ट मैटर सब्सटेंशियली सेम है, तो उस पर दोबारा केस नहीं हो सकता, दोबारा लिटिगेशन नहीं हो सकता। मकसद यह है इसका कि एक ही मुद्दे पे बार बार अदालत का टाइम वेस्ट ना किया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पार्टीज ये समझती थी कि ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि 19वीं सेंचुरी में 3 बार केस हुआ और तीनों बार वो हार गए, इसलिए इस मैटर में उनको अब ये केस कोई कोर्ट नहीं देखेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि देखिए, जो पार्टीज थी इस लिटिगेशन में 19वीं सेंचुरी में, जिसमें निर्मोही अखाड़ा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एक तरफ, वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड तो इसमें पार्टी था नहीं, रामलला तो इसमें पार्टी थे नहीं। और आपको मालूम है कि 2019 के जजमेंट में निर्मोही अखाड़ा को शिवाइट भी नहीं माना गया उसका, जबकि यह माना गया कि वो पूजा अर्चना करते थे। फिर यह भी कहा गया कि वो जो पुराने केस थे वो सिर्फ चबूतरे के बारे में थे और अब पूरी बिल्डिंग को क्लेम किया जा रहा है। और यह भी कहा गया कि जो 1882 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर थी वो प्राइवेट राइट में रेस जुडिकेटा की बात कर रही थी, और अब जो 1908 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये पब्लिक राइट के बारे में कर रही है। तो इन सारी वजह ये इस केस में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड हारा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि ये उनका एक बड़ा आर्गुमेंट था कि ये केस पे पहले ही अदालतें फैसला दे चुकी हैं। ये बात बिल्कुल सही लगती है कि देखिए, बात हो रही थी राम जन्म स्थान की। अब वो अलग बात है कि पहले चबूतरे को राम जन्म स्थान कहा गया और फिर बाद में बाबरी मस्जिद को राम जन्म स्थान कह दिया गया, लेकिन इस पे बहुत डिस्प्यूट है। बहुत लोग ये समझते हैं कि वाकई में ये जो 19वीं सेंचुरी के केस थे ये सब्सटेंशियली मैटर एक ही थे, चाहे पार्टीज अलग हो गई हों। ये कह दिया गया कि साहब रघुवर दास जो थे वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चले गए, जबकि उनके नाम के नीचे लिखा है महंत निर्मोही अखाड़ा, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं था। आइए देख लेते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है और ये मैं समझता हूं कि इस पूरे केस का एक सेंट्रल मोड़ है जो हमें समझना चाहिए कि माइकल फिशर ने, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को बाद में स्टडी किया 1855 के डिस्प्यूट को, उन्होंने गलती से हनुमानगढ़ी को जन्मस्थान मान लिया, जबकि जन्मस्थान नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि हनुमानगढ़ी के बैरागीज जो 8000 थे उन्होंने 500 मुसलमानों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हराया और उनको मार दिया, लेकिन वो बाबरी मस्जिद में एंटर हुए और वापस चले गए। तो 1855 का जो ये डिस्प्यूट है, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट ना माना जाए, लेकिन ये माइकल फिशर से गलती हो गई और उस गलती की वजह से ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को जो है कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन ये बैरागीज का बाबरी मस्जिद में एंटर होने के बाद वापस चले जाना इतनी बड़ी जीत के बाद ये साबित करता है कि कम से कम 1855 तक हिंदू कॉन्शसनेस में
अभी ये बात नहीं आई थी कि बाबरी मस्जिद जो है वो दरअसल राम जी का जन्म स्थान है और उसका सेंट्रल डोम जो है वो जन्म स्थान है। अब ये जो महंत थे हनुमानगढ़ी के, कामयाबी तो मिल गई थी इनको इस उसमें 1855 में, इनको ये लगा कि यार ये मौलवी अमीर अली फिर से हंगामा काट रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे इसको अपने हनुमानगढ़ी के टेम्पल को बनाना, क्योंकि बीच में ये बात चली कि नवाब ने कहा भाई अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हनुमानगढ़ी के बराबर में हम एक मस्जिद बनवा देते हैं, क्योंकि पब्लिक जब ज़्यादा हंगामा करती है तो सरकारें अक्सर ऐसे बिहेव करती हैं। तो उनको ये डर हुआ कि कहीं हनुमानगढ़ी के बराबर में एक मस्जिद ना हो जाए, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई इस स्ट्रैटेजी में ये करते हैं कि हम एक काउंटर क्लेम करते हैं मुसलमानों के अपने लैंड पर उनकी मस्जिद पे, ताकि वो एक अपनी मस्जिद को बचाने में लगे, हनुमानगढ़ी को छोड़ें। तो ये पूरा जो वाकया है ये एक डिफेंसिव जो है स्ट्रैटेजी की तरह अपनाया और वो कामयाब हो गया। तो 1857 में फिर रिवोल्ट हुआ, आपको मालूम है पहली जंग आज़ादी, और फिर महंत जो थे ये हनुमानगढ़ी वाले, इन्होंने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से में एक चबूतरा छोटा सा बना लिया जो इनिशियली कोई 1.5 फीट का था और फिर बाद में कुछ 3 फीट उसकी हाइट हो गई। इस चबूतरे के बनने को भी लोकल मुस्लिम्स ने अपोज किया। 20 नवंबर 1958 को मौलवी असगर अली जो कि खतीब थे बाबरी मस्जिद के, यानी नमाज वगैरह वहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने पिटीशन दी मजिस्ट्रेट को कि साहब ये बैरागीज़ ने यहाँ पे एक चबूतरा मस्जिद के पास बना लिया है बिल्कुल। फिर उन्होंने 1860 में, 1877 में, 1883 में, 1884 में ये कंप्लेंट्स मजिस्ट्रेट को चबूतरे के बारे में की। अब इसमें यह भी सोचना चाहिए कि क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो चाहती थी कि आपस में झगड़े ना हो, तो 1861 के आसपास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चबूतरा और मस्जिद के बीच एक वॉल बनवा दी ताकि जो है आपस में झगड़े ना हो। अब 1855 में लीगल बैटल शुरू होती है और मैंने कहा था आपसे कि मैं 3 केसेस की बात करूंगा, तो अब ये पहला केस बाबरी मस्जिद के सिलसिले में आ रहा है 1855 में। ये महंत की ये जो है डिफेंसिव स्ट्रेटजी है और उसके माइंड को की तारीफ करनी चाहिए कि उसने ये कहा कि साहब हमको इस चबूतरे पे मंदिर बनाने दिया जाए। लेकिन ये केस उनका डिसमिस हुआ। 2 अपील हुई इसमें, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील हुई, फिर जुडिशल कमिश्नर के यहाँ अपील हुई। मैं उसकी तफसीलात अभी आपको बताता हूं। अब जो के.एन. पेनिकर हैं, उन्होंने अपनी किताब एनाटमी ऑफ कन्फ्रंट्रेशन में भी ये लिखा कि साहब हनुमानगढ़ी इंसिडेंट जो था उसके बाद ये मिथ जो है ये शुरू हुआ, जिसमें ये कहा गया कि साहब ये बाबरी मस्जिद जो है ये राम टेम्पल पे बनाई गई और ये जो था चेकमेट था मुस्लिम क्लेम को कंट्रोल करने के लिए हनुमानगढ़ी पे। अब के.एन. पेनिकर बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है। तो ये जो केस 1885 का है, पहला केस जो इसमें हो रहा है, ये फाइल किया महंत रघुवर दास ने इन द कोर्ट ऑफ सब जज फैजाबाद। और क्या उन्होंने क्लेम किया? वो क्लेम कर रहे हैं ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ चबूतरा, और जैसे मैंने आपको बताया कि यह चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाहर था। 29 जनवरी 1885 को जो है ये प्लेन फाइल हो रही है और ये चबूतरे के डायमेंशन भी उन्होंने दिए कि साहब 21 फीट और 17 फीट इसकी चौड़ाई और लंबाई थी, और वहाँ पे एक चरण पुण्य था और एक छोटा सा टेम्पल था चबूतरे के ऊपर। उन्होंने कहा साहब हम इस चबूतरे के पोजेशन में हैं और जो हमारे पुजारी हैं और फ़कीर हैं उनको क्योंकि चबूतरे के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है तो उन्हें सर्दी में और गर्मी में और बारिश में बड़ी परेशानी होती है। और एक बड़ा ख़ास जुमला उन्होंने इस प्लेंट में लिखा जो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो बाबरी मस्जिद का केस समझना चाहते हैं वो इसको अपने माइंड में बैठा लें कि उन्होंने कहा कि साहब नो हार्म टू एनीवन विल बी डन इफ टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस चबूतरा। यानी ये बिल्कुल माइंड में हमें रखनी चाहिए कि कभी भी कोई प्लेस ऑफ रिलीजियस प्लेस बनाएं तो किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था 1885 में, उन्होंने बनने नहीं दिया था। और इस डिप्टी कमिश्नर के ऑब्जेक्शन यानी सरकार के ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट वो सब जज के यहाँ गए थे और उन्होंने सब जज से ये कहा कि साहब हमें इसमें ओनरशिप हमारी मानी जाए और चबूतरे पे मंदिर बनाने दिया जाए। अब ये सब जज हैं पंडित हरि किशन,
जिन्होंने 24 दिसंबर 1885 को जजमेंट दिया, और इन्होंने भी 1855 में जो झगड़ा हुआ था हनुमानगढ़ी पे उसका जिक्र किया। अब ये देखिए, इस जज ने एक इंक्वायरी की, गए वहां पे जो मौका वारदात है यानी जहां वो चबूतरा है, और वहां पार्टीज की प्रेजेंस में दरोगा भी थे, नुज़ूल लैंड के विटनेसेस प्रोड्यूस हुए, एग्जामिन हुए, और ये सब करने के बाद उन्होंने कह दिया कि साहब देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कि हिंदू मुसलमानों में क्लैश होता रहा है, गो के बीच में वॉल बना दी गई है, तो ये अगर टेम्पल बनाया जाएगा तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। और उन्होंने ये केस जो था महंत रघुबर दास का ये डिसमिस कर दिया। अब इसमें एक आध बात जो उन्होंने कही है वो मैं भी आपको बताता हूं, वो भी अपील में ख़त्म हो जाएगी। अब ये अपील इस केस की होती है डिस्ट्रिक्ट जज चैमियर के यहाँ, और उसमें उन्होंने कहा कि साहब देखिए साहब, ये पंडित हरि किशन जो सब जज थे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमारा टेम्पल नहीं बनाने दिया, और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी और हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। तो चैमियर ने इस अपील को भी डिसमिस किया, और उन्होंने एक बात यहाँ पे कह दी जो फिर बाद में सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बनेगी, कि उन्होंने ये कहा कि साहब 356 साल पहले जो है अगर यहाँ पे बाबर ने जो है मस्जिद बनाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल किया, तो ये बड़ी बुरी बात थी और हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर डिमांड ये करता है कि हम जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करें। मैं ये जुमला ज़रा पढ़ देना चाह रहा हूँ इस जजमेंट का। It is most unfortunate that a masjid should have been built on land especially held sacred by the Hindus. But as the event occurred 356 years ago, it is too late now to remedy the grievance. All that can now be done is to maintain the parties in status quo. और वो फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात की और उनका बहुत हार्म हो जाएगा। अब इसी जजमेंट में ये कह रहे हैं द चबूतरा इज सेट टू इंडिकेट द बर्थ प्लेस ऑफ रामचंद्र, यानी अभी भी इनके माइंड में ये है कि ये सारी बहस चबूतरे के बारे में हो रही है। और फिर इस जजमेंट में वो एक सेंटेंस जो सब जज ने कह दिया था कि साहब ये चबूतरे का पोजेशन और ओनरशिप जो है वो महंत रघुबर दास की है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैं वो जुमला भी जरा पढ़ देना चाहता हूं। ये उस जमाने में आपको मालूम है पर्शियन और उर्दू में होते थे। तो सब जज ने ये कहा था, बाहिर के दुजा के आराजी में चबूतरा मकबूजा मुद्दई व हिंदू लोगों के हैं, गो इस हुक्म पर अहले हिंदू परिश्तिश करते, कदीम कब्जा उनका है जिससे मिल्कियत में कोई कलाम नहीं हो सकता। यानी ये सब जज ये कह रहा है कि इनका क्योंकि पुराना कब्जा है इसलिए मिल्कियत में कोई कलाम नहीं हो सकता, यानी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इस सेंटेंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया और यह कहा गया कि इस सेंटेंस रिडेंडेंट है और इसकी जरूरत नहीं है। और यह कहा गया कि साहब प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेबर का राइट वॉयलेट हो जाए और पब्लिक न्यूसेंस हो जाए। और अपील डिसमिस करते हुए जज ने कह दिया कोई इंजूरिया नहीं है इसमें, यानी इंजूरिया लॉ में कहते हैं कि नो वायलेशन ऑफ राइट, यानी कि महंत रघुबर दास का कोई राइट वायलेट नहीं हुआ। अब ये फिर उसकी अपील में आते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर जो ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के बराबर था, और वहां जो जज हैं डब्ल्यू यंग, उन्होंने जजमेंट दिया 1 नवंबर 1886 में। और इस जजमेंट में इस जज ने भी वो बात नोट कर दी जो मैं आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से ये पूरा केस जो है उसमें फेथ और पॉलिटिक्स और सब मूवमेंट आता गया। तो मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं डब्ल्यू यंग के जजमेंट से। द हिंदूज हैड बीन परसिस्टेंटली ट्राइंग टू इंक्रीज देयर राइट्स टू द प्रॉपर्टी एंड टू इरेक्ट बिल्डिंग्स ऑन 2 स्पॉट्स इन द इनक्लोजर, नंबर 1 सीता की रसोई एंड रामचंद्र जी की जन्मभूमि। गवर्नमेंट ने उसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि स्टेटस को बदला नहीं जा सकता। और ये फिर इस बात की बात हो रही है कि ये जो स्पॉट ऑफ बर्थ प्लेस है राम जी के जन्म का,
वो मस्जिद के अंदर बीच वाला डोम है, अभी उसकी बात नहीं हो रही। और डब्ल्यू यंग ने ये कहा कि साहब जो ये सिविल कोर्ट्स दो थी, सब जज की और डिस्ट्रिक्ट जज की, इन्होंने प्रॉपरली इस केस को देखा है, इन्होंने इसको सही डिसमिस किया है और ये जो केस है ये अनसपोर्टेड बाय द फैक्ट्स है और कोई आर्गुमेंट मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ जिसको मैं वेटी आर्गुमेंट मानूं, इसलिए उन्होंने इसे डिसमिस कर दिया और लिखा देयर इज नथिंग वॉट एवर ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट प्लेंटिव इज इन एनी सेंस द प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड इन क्वेस्ट, द अपील इज डिसमिस्ड विथ कॉस्ट ऑफ ऑल कोर्ट्स। तो यहां अब आप ये देखिए कि ये तीसरा जजमेंट 1886 में आ रहा है। अभी ये मेन डिस्प्यूट बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं हो रहा है, ये चबूतरे के बारे में हो रहा है। तो अब हमने ये पूरा देख लिया कि ये 19th सेंचुरी में 3 केसेस हुए। ये केसेस बाबरी मस्जिद को लेके नहीं हो रहे हैं। इन केसेस में क्लेम बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे राम जी का जन्म हुआ, बाबरी मस्जिद एक राम टेम्पल को डिमोलिश करके बनाई गई, ये क्लेम नहीं है। क्लेम हो रहा है चबूतरे के बारे में और उस क्लेम को भी एक नहीं 3 जुडिशल फोरम ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कोई आर्गुमेंट ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा फैक्ट हमारे सामने लाया नहीं गया जिसमें महंत रघुवर दास की प्रोप्राइटरशिप ऑफ चबूतरा साबित हो। तो आज के वीडियो में आपने देख लिया कि यह डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ। कल्याण सिंह को सजा बाबरी मस्जिद गिराने की नहीं हुई, किसी और मैटर में हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। जो ओरिजिनल केस था उसमें चबूतरे पे को राम जन्म स्थान माना गया था और ये सारे जो पहले केसेस थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश करके ये कह दिया कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस केस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और अब उस फैसले के नतीजे में 5 अगस्त को वहां पर एक फाउंडेशन स्टोन, एक ग्रैंड राम टेम्पल का रखा जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए। जो हमारा ओरिजिनल वीडियो है बाबरी सीरीज के उनको भी देखिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।